रहता है। आप पहले गला ठीक कर लीजिए, आप चुप रहिए, देख लेने दीजिए। यूएपीए एक्ट है और के AK-47 वाला है ना, आपकी 56 है, AK-56 है। वही FIR में जो है अज्ञात है, जो इनके हस्बैंड को। एक मिनट, अब हमको पढ़ने दीजिए। आपके गला से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। The process. दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहली बात तो आपको यहाँ पर दो चीज थोड़ा आपको ध्यान दीजिए। पहली चीज, जो वकील साहब हैं उनका गला खराब है। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं। विकास सिंह एक पॉडकास्ट में अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो वो बोलते हैं कि मेरे बेटे की शादी थी और अमेठी यूनिवर्सिटी जिसके है उसके जो फाउंडर है उनका अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में केस था। तो जो उनके क्लाइंट साहब थे विकास सिंह के, वो शादी में आए थे, विकास सिंह के ऊपर भड़क गए क्योंकि विकास सिंह का गला खराब था। तो विकास सिंह कहते हैं, विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो बोलते हैं जब आप वकील रहते हैं तो आपके वकील के तौर पे आपके पैसे में आपका क्या इन्वेस्टमेंट है। आप अच्छी किताबें पढ़ें, आप रेगुलर पढ़ने की आदत डालें और आप अपने आप को स्वस्थ रखें। तो वकील साहब जैसे हैं, जो वकील का जो काम है, जब वो कोर्ट में जाएगा अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो ही वहां पे उसके क्लाइंट के जब तक वो कोर्ट में नहीं जाएगा अपने क्लाइंट के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो वकील के तौर पे आपका एक इन्वेस्टमेंट ये भी है, आपका एक निवेश ये भी है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि आपका जो भी काम होने वाला है आपके शरीर और दिमाग से ही होने वाला है। जब तक आप कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं होंगे आपका कोई काम होने वाला नहीं है। The prosecution story in short is that the Central Police Forces raided a house and caught the petitioner and Shravan Yadav alias Ranjit Yadav alias Bajaria from their possession one AK-56 rifle and cartridges were recovered. Next, it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that the petitioner is innocent and has been falsely implicated by the police. The recovery is of cartridges of AK-56 from the petitioner, and the AK-56 has been recovered from the possession of the co-accused. Considering the fact that the petitioners from the recovery, I have considered this. The learned counsel for the learned APP has opposed the prayer for bail and has submitted that the petitioner is a Naxalite and he is involved in illegal activities, and therefore the case has been registered under the various sections of IPC, Arms Act and the various sections of unlawful UAP Act. Stop. I have considered the submission of the parties. The
petitioner and the दोस्तों यहाँ पर मामला ये है कि यहाँ पर वकील साहब आए हैं अपने क्लाइंट के लिए बेल मांगने के लिए। क्लाइंट के पास AK-56 बरामद हुई थी और वो जज साहब से बेल के लिए अपील कर रहे हैं और साथ में वकील साहब का गला भी खराब है। तो हालांकि बाद में इनकी जो बेल है वो रद्द हो जाती है। दोस्तों बहुत बार मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव हैं जो कि पुलिस में हैं, बहुत बार वो ये बात कहते हैं कि जैसे कभी कोई छोटा-मोटा अपराधी है, उसको वो पुलिस की नज़र में है और कोई बड़ा केस हुआ, पुलिस को अगर जल्दी केस को सॉल्व करना है, तो बहुत बार जो छोटे अपराधी रहते हैं, उनको पकड़ के उस केस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ये मुझे एक दरोगा साहब हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत बार छोटे अपराधी को जेल में डाल दिया जाता है, ये कह के कि इसके पास कट्टा पाया गया या फिर हथियार बिना लाइसेंस के हथियार पाया गया। तो ये सब चीज़ें पुलिस करती रहती है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं कोई अपने आप से नहीं बता रहा हूँ। मुझे एक दरोगा ने ये बताया था कि बहुत बार छोटे अपराधी जो छोटे-मोटे गुंडे रहते हैं, जब कोई केस आता है, उनको जल्दी केस सॉल्व करना रहता है, तो छोटे अपराधी को किसी न किसी तरीके से पकड़ के कोई न कोई अपराध उनके नाम दिखा के उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ये सब पुलिस टैक्टिक यूज़ करती है। co-accused जो भी नाम है are involved in have been found to be involved in Naxalite activities in the jurisdiction of शेरघाटी सब डिवीजन। थाना कौन सा है? इमामगंज है। भदवार पुलिस स्टेशन, which is a hotbed of Naxalism. In these circumstances, I am not inclined to grant bail to the petitioner. This application is dismissed. The trial court is directed to expedite the trial as both the accused are already in custody. It is expected that the trial of the petitioners is concluded by the trial court within 6 months of communication of this order on day-to-day basis, so that criminals moving around with AK-56, so that persons are deterred from moving around armed with AK-56 rifle in this state. Facts to District Judge Gaya. AK-56 लेके चलिएगा, कहिएगा कि हाईकोर्ट बेल दे देगा। जेल नंबर 10। चलिए नेक्स्ट।